दोस्तों टेली प्राइम में बैंक की एंट्री करना आपको बहुत ही आसान काम लगने लगेगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो यहाँ से मैं वाउचर्स को सिलेक्ट करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। दोस्तों हम वाउचर एंट्री में आ गए। बैंक की जो भी एंट्री आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ 3 वाउचर में करेंगे। या तो आप F5 पेमेंट वाउचर में इसकी एंट्री करेंगे, या F6 रिसिप्ट वाउचर में इसकी एंट्री करेंगे, या F4 कॉन्ट्रा वाउचर में इसकी एंट्री करेंगे। इसके अलावा अन्य किसी भी वाउचर में बैंक की एंट्री नहीं की जाएंगी। सबसे पहले जानते हैं कि F5 पेमेंट वाउचर में आपको बैंक की कौन सी एंट्री करना है और कैसे करना है। F2 प्रेस करेंगे, जो भी डेट है वो आप यहाँ पर डेट डाल देंगे। कर्सर दोस्तों आपका आ जाएगा अकाउंट में। यहाँ पर हमेशा आपको अपने बैंक अकाउंट का लेजर लगाना है। जिस बैंक अकाउंट से पेमेंट करने जा रहे हैं उस बैंक अकाउंट का लेजर यहाँ पर लगा दीजिए। तो यहाँ पर हमारी फर्म का एक PNB बैंक में करंट अकाउंट है तो उसका लेजर मैंने यहाँ पर लगा दिया। लेजर कैसे क्रिएट करना है, तो आप नेम में जो भी बैंक में अकाउंट है उस बैंक का नेम यहाँ पर डाल दीजिए और उससे रिलेटेड जो डिटेल्स हैं, अकाउंट नंबर, IFS कोड आदि, वो आप यहाँ पर देकर और लेजर क्रिएट कर लेंगे बैंक की। ठीक है ना। तो पेमेंट वाउचर में आप एंट्री कर रहे हैं, अकाउंट में हमेशा आपका जो बैंक अकाउंट है उसका लेजर आएगा। जिस बैंक अकाउंट से पेमेंट करने जा रहे हैं उस बैंक अकाउंट का लेजर आपको अकाउंट में हमेशा लगाना है। पर्टिकुलर में आपको वो लेजर लगाना है जिसको कि आप पेमेंट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हर स्टेटस हमारी एक क्रिएटर पार्टी है, उसका मैंने लेजर लगा दिया, उसको पेमेंट करने जा रहा हूँ। जो अमाउंट है वो आप अमाउंट के कॉलम में डाल देंगे। 2 लाख रुपए का पेमेंट करने जा रहा हूँ तो मैंने 2 लाख रुपए अमाउंट में डाला, एंटर प्रेस किया। और यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, आपको एक सेटिंग करनी है। F12 प्रेस करेंगे, कीबोर्ड से आप इस जगह पर आ जाएंगे और यहाँ पर बैंक डिटेल्स के अंतर्गत आपको लिखा हुआ मिलेगा यूज डिफॉल्ट बैंक अलोकेशन। इसको आपको नो करके रखना है। इससे ये होगा दोस्तों कि यहाँ पर जो आप एंट्री करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड डिटेल्स डाल पाएंगे जिसकी कि आपको बाद में जरूरत पड़ सकती है। एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पर, और एंटर प्रेस करने के बाद दोस्तों एक बार और एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको सेटिंग बताई थी उस सेटिंग से ये होगा कि यहाँ पर ये पॉपअप आ जाएगा और यहाँ पर इससे रिलेटेड आप डिटेल डाल पाएंगे। इस जगह भी ये जो पॉपअप आ रहा है इसमें जो जो कॉलम आ रहे हैं उनमें से किसी कॉलम को हटाना चाहते हैं और एक्स्ट्रा कॉलम जोड़ना चाहते हैं, है ना, तो उसके लिए आप यहाँ पर कॉन्फ़िगर का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे या F12 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में आप यस और नो की वैल्यू दे सकते हैं। जो जो आप यस करेंगे उससे रिलेटेड बैक के स्क्रीन पर आपको कॉलम मिल जाएंगे और जिन कॉलम को हटाना उसको यहाँ पर नो कर देंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर आपका कर्सर आ गया, ट्रांजैक्शन टाइप में हमारा कर्सर है और यहाँ पर बाय डिफॉल्ट चेक आया है। इस पे की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन टाइप आ जाएंगे और इसमें से जो भी ट्रांजैक्शन टाइप है वो यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो उससे रिलेटेड यहाँ पर कॉलम आ जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर ई फंड ट्रांसफर कर देता हूँ तो देखिए ई फंड ट्रांसफर यहाँ पर आ गया। यहाँ पर अकाउंट नंबर में अकाउंट नंबर, IFS कोड आप डाल सकते हैं, बैंक नेम डाल सकते हैं, स्विफ्ट कोड डाल सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट नंबर यानी चेक नंबर है यदि कोई तो चेक नंबर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं चेक नंबर डाल देता हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो भी डिटेल है वो आप इस तरह से डाल सकते हैं। एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और इस जगह पर आने के बाद यहाँ पर आपको जो भी डिटेल्स आपको डालनी थी वो डिटेल्स आप डालेंगे और इस तरह से इसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से हमेशा आपको पेमेंट वाउचर में पेमेंट की एंट्री करना है बैंक से रिलेटेड। अब F6 प्रेस करेंगे, रिसिप्ट वाउचर आ गया। F2 प्रेस करके जो भी डेट है वो डेट आप चेंज कर सकते हैं। अकाउंट में आपका कर्सर आ जाएगा तो रिसिप्ट वाउचर में जब आपके बैंक अकाउंट में पैसा रिसीव हो रहा है उसकी एंट्री आप रिसिप्ट वाउचर में करेंगे और अकाउंट में हमेशा आपको उस बैंक अकाउंट का लेजर लगाना है जिस बैंक अकाउंट में पैसा रिसीव हो रहा है। तो मैं मान के चलता हूँ PNB बैंक अकाउंट है, इसी में पैसा रिसीव हो रहा है, इसको मैंने एंटर करके प्रेस कर दिया। पर्टिकुलर में आपको वो लेजर लगाना जिससे कि पैसा रिसीव हो रहा है। तो यहाँ पर हमारी डेटर्स पार्टी है संजय ट्रेडर्स, उससे पैसा रिसीव हो रहा है। कितना, 1,50,000 रुपये रिसीव हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने 1,50,000 रुपये डाला और इस तरह से एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया। यहाँ पर भी हमारा कर्सर आ गया और यहाँ पर भी मैं ई फंड ट्रांसफर कर सकता हूँ। तो ई फंड ट्रांसफर मैंने यहाँ पर कर दिया और इस तरह से यहाँ पर इससे रिलेटेड जो भी डिटेल आपको डालनी है वो डाल देंगे, है ना। और यहाँ पर मैं चेक नंबर डालना भूल गया तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट नंबर में मैं डाल देता हूँ। ठीक है ना। और कंट्रोल के साथ A प्रेस करके मैंने इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लिया। तो रिसिप्ट वाउचर में आपको इस तरह से एंट्री करना है। F4 प्रेस करेंगे, कॉन्ट्रा वाउचर आ गया। तो कॉन्ट्रा वाउचर में बैंक की 3 तरह की एंट्री जाएंगी, कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल और बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन। सबसे पहले जानते हैं कि कैश डिपॉजिट की एंट्री करना है तो आप किस तरह से करेंगे। कैश डिपॉजिट की एंट्री जब आप कॉन्ट्रा वाउचर में करने जा रहे हैं, अकाउंट में आपका कर्सर है तो यहाँ पर उस बैंक अकाउंट का लेजर लगाना जिसमें कि कैश डिपॉजिट करने जा रहे हैं।
है ना। तो कंपनी में या फर्म में कैश है उसको बैंक में डिपॉजिट करने जा रहे हैं, ये कैश डिपॉजिट की एंट्री कहलाती है। और कैश डिपॉजिट की एंट्री में अकाउंट में आपका कर्सर है तो उस बैंक अकाउंट को लगा दीजिए लेजर को जिसमें कि आप कैश डिपॉजिट करने जा रहे हैं। पर्टिकुलर में आपको कैश का लेजर लगाना है और यहाँ पर जितना भी कैश आप यहाँ पर जमा करने जा रहे हैं वो यहाँ पर डाल दीजिए, ठीक है ना। 3 लाख रुपए मैं यहाँ पर कैश डिपॉजिट करने जा रहा हूँ पीएनबी बैंक अकाउंट में, तो मैंने एंट्री इस तरह से कर रहा हूँ। और यहाँ पर कर्सर आ जाएगा, यहाँ पर आपके सामने कैश डेनोमिनेशन डिटेल आ जाएगी, यानी आप जो पैसा जमा करने जा रहे हैं बैंक में उसमें कितने कितने के नोट कितनी क्वांटिटी में आप देने जा रहे हैं, तो आप यहाँ पर डिटेल डाल सकते हैं, ठीक है ना। और नहीं डालना है तो आप कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इसको एक्सेप्ट भी स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 500 के जो नोट हैं वो यहाँ पर मैं जमा करने जा रहा हूँ 400 की क्वांटिटी, मैंने 400 यहाँ पर डाल दिया, 2 लाख रुपए हो गए। और 200 के जो नोट हैं वो 500 नोट है वो मैंने यहाँ पर डाल दिया, 1 लाख रुपया होगा। इस तरह से मैं ये भी यहाँ पर कर सकता हूँ। और इसके साथ कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके मैं इसको एक्सेप्ट कर सकता हूँ। नरेशन में यदि आपको कुछ लिखना है तो आप नरेशन में टाइप कर सकते हैं इस एंट्री से रिलेटेड। अगली एंट्री होगी हमारी कैश विड्रॉल की, यानी बैंक से पैसा निकालकर कंपनी में फर्म में लाया जा रहा है, ठीक है ना। तो इसको कैश विड्रॉल की एंट्री बोलते हैं। जब आप कैश विड्रॉल की एंट्री करेंगे तो अकाउंट में आपको कैश का लेजर लगाना है और पर्टिकुलर में उस बैंक अकाउंट का लेजर लगा देना जिससे कि कैश विड्रॉल करने जा रहा है। तो मैं मान के चलता हूँ पीएनबी बैंक अकाउंट से ही कैश विड्रॉल करने जा रहा हूँ, मैंने यहाँ पर लगा दिया लेजर। कितना 1 लाख रुपए अमाउंट है तो मैंने यहाँ पर 1 लाख रुपए डाल दिया। और इस तरह से यहाँ पर भी इससे रिलेटेड जो भी डिटेल्स है वो आप यहाँ पर डिटेल दे देंगे। तो यहाँ पर मैं कैश विड्रॉल करने जा रहा हूँ तो यहाँ पर मैं बैंक जो चेक है वो चेक नंबर डाल देता हूँ क्योंकि चेक से ही विड्रॉल होता है। और कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो कॉन्ट्रा वाउचर में आपको कैश डिपॉजिट की एंट्री करना है, कैश विड्रॉल की एंट्री करना है और आप ही की कंपनी के 2 बैंक अकाउंट हैं उनमें आपस में फंड को ट्रांसफर किया जा रहा है तो उसकी एंट्री भी आपको कॉन्ट्रा वाउचर में करनी होगी। अब इस तरह की जब आप एंट्री करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि अकाउंट में कौन सा लेजर आएगा और पर्टिकुलर में कौन सा लेजर आएगा। तो यहाँ पर आपको से और मे याद रखना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या है कि हमारी फर्म के 2 बैंक अकाउंट हैं, एक पीएनबी में है और एक आईडीबीआई बैंक में है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहला जो हम एंट्री करने जा रहे हैं वो पीएनबी बैंक अकाउंट से आईडीबीआई अकाउंट में, तो मैं आईडीबीआई अकाउंट है तो यहाँ पर मैं लगा दूंगा आईडीबीआई अकाउंट, ठीक है ना। तो से और मैं आपको याद रखना है, यानी क्या कर रहा हूँ मैं पीएनबी बैंक अकाउंट से आईडीबीआई अकाउंट में, तो मैं वाला लेजर अकाउंट में आएगा और से वाला लेजर पर्टिकुलर में आएगा। तो पीएनबी बैंक अकाउंट से आईडीबीआई बैंक अकाउंट में, तो मैं यहाँ पर आईडीबीआई बैंक अकाउंट लगा दिया अकाउंट में और से वाला लेजर यहाँ पर आएगा, यानी पीएनबी से, तो पीएनबी मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है ना। अमाउंट कितना है 2 लाख रुपए तो मैंने यहाँ पर डाला और इससे रिलेटेड जो भी डिटेल है वो आप यहाँ पर डालेंगे और इसके बाद इस एंट्री को इस तरह से एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है ना। अब इसके विपरीत मैं करने जा रहा हूँ। अब क्या हो रहा है आईडीबीआई बैंक अकाउंट से पीएनबी में, तो मैं कौन है पीएनबी, तो यहाँ पर मैं लगा दूंगा पीएनबी बैंक अकाउंट, से कौन है आईडीबीआई, ठीक। इसमें आपको सिर्फ ये याद रखना है से और में, है ना। तो आईडीबीआई बैंक अकाउंट से पीएनबी बैंक अकाउंट में, तो मैं वाला लेजर मैंने लगा दिया अकाउंट में और से वाला लेजर लगा दिया पर्टिकुलर में, और जो अमाउंट है वो अमाउंट यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है ना। और इस तरह से यहाँ पर जो भी ट्रांजैक्शन टाइप है आप ट्रांजैक्शन टाइप यहाँ से कर सकते हैं, उससे रिलेटेड डिटेल डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो भी है वो आप इसकी एंट्री इस तरह से करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो दोस्तों बैंक से रिलेटेड एंट्री होती है वो आपको टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में इस तरह से करना है। मैंने आपको बता दिया कि केवल 3 वाउचर में आपको एंट्री करना है, पेमेंट, रिसिप्ट और कॉन्ट्रा में। और पेमेंट वाउचर में कौन सी एंट्री करना है, कैसे करना है, रिसिप्ट वाउचर में कौन सी एंट्री करना है, कैसे करना है, और कॉन्ट्रा वाउचर में कौन सी एंट्री करना है, कैसे करना है, वो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।